नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। और अभी ले आई हूँ आज ही हुए शेमुशी आधारित प्रश्न पत्र का ये सॉल्यूशन जो अभी हुआ है आज। आगे बढ़ जाते हैं बहुत जल्दी। ये देखिए भाई, कहा परोपकाराय एव वहन्ति अपठित एक पद्मोत्तर लिखना था। नद्यः बहुवचन में उत्तर, बहुवचन में प्रश्न। केषु मानवः पशवः मानवैः समा भवन्ति आहार आदि प्रवृत्तिषु, ये लिखा हुआ था यहाँ पर। कह वृत्तासुर वधाय स्वस अस्थीनि सहर्षम अयच्छत दधीचि, ऋषि दधीचि ने दिया था। मनुष्य पशुभ्यः कथम पृथक भवति परोपकारस्य प्रवृत्त्या एव मनुष्य पशुभ्यः पृथक भवति। राजा शिवी शरणागतस्य कपोतस्य रक्षायै किं कृतवान्, राजा शिवी से लेकर दत्तवान तक लिखेंगे आप। मानवः केन आत्मना उन्नतिं करोति, मानवः स्वविवेकेन ज्ञानेन च आत्मना उन्नतिं करोति। और शीर्षक सबसे अच्छा है परोपकारः। बाकी आप क्या लिख रहे हैं आप देखेंगे। परोपकारः बेस्ट शीर्षक था इसका। आगे बढ़िए। अब इसी के एक पदेन। कर्तापद गावः गाय, दधीची का विशेषण ऋषि, तरवह का पर्याय वृक्षाः। और यहाँ ते पद किसके लिए आया है, वे दूसरों के लिए फल और छाया देते हैं वृक्षेभ्य। और कौन देगा आगे जानिए। पत्र लेखन प्रिय ध्रुव चिरंजीव माने दीर्घायु हो। अत्र कुशलम अहम मन्ये महती आवश्यकता अनुशासनम आवश्यकम, विद्यालयस्य अनुशासनम न पालयन्ति, मातृपितॄन् च तिरस्क्रियन्ते तिरस्कुर्वन्ति, अनुशासनम विना जीवने साफल्यम न प्राप्यते, सावधानः भव। और लास्ट में अरुणा माँ का नाम है। आगे बढ़िए। चित्र वर्णन बहुत बढ़िया था, बहुत सारे वाक्य बन सकते थे। जैसे इदम उपवनस्य चित्रमस्ति, अत्र अनेके वृक्षाः सन्ति, बालकाः इतस्ततः धावन्ति, अत्र पुष्पाणि अपि विकसन्ति, खगाः आकाशे उत्पतन्ति, जनः व्यायामं करोति, एक्सरसाइज कर रही है यहाँ पे, अत्र एका महिला भ्रमति। बहुत सारे वाक्य आप बना सकते थे। सर्वत्र हरितिमा शोभते, चित्रम सुंदरम अस्ति, ये तो आप लिखते ही हैं अब आइए अनुवाद कार्य पे। हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। वयम संस्कृतम पठामः। उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए। दो तरह से हो सकता था। वयम स्वस्वास्थ्यम रक्षेम, रक्ष के योग में द्वितीय, और वयम स्वस्वास्थ्यस्य रक्षाम कुर्याम, अगर रक्षा अलग होगा रक्ष धातु के योग में द्वितीय होती है। सैनिकों ने देश रक्षा के लिए युद्ध किया, सैनिका देश रक्षायै युद्धम अकुर्वन्। स्पेलिंग गलत होने पर अंक कटेंगे। वे सब खेल मैदान में खेलने जाएंगे। ते क्रीडनाय क्रीडनार्थम, क्रीडितुम भी हो सकता था, क्षेत्रे गमिष्यन्ति जाएंगे। चारों वेद ईश्वर की वाणी है। चत्वारः वेदाः ईश्वरस्य वाणी सन्ति। बच्चों तुम वहाँ जाओ। बालका यूयम तत्र गच्छत, जब बहुत सारे बच्चे हैं तो यहाँ तुम का मतलब तुम सब है, यूयम। और ये गच्छत भी इसीलिए आएगा। सबको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। सर्वे सदैव प्रसन्ना भवेयु। अब रहना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, पर यहाँ लिखा था ऑल शुड बी हैप्पी भवेयु। नेक्स्ट संधि में योजकस तत्र सत्व संधि हो रही है। कृतांतो विसर्ग विद वन बॉडी गार्ड है। संयुग गुप्तम क एक का 3 संधि, और ये आपके कोर्स में नहीं थी संधि। अगर आपने किया है तो आपको अंक मिलना चाहिए। कुर्वन प्लस आसीत, किसान खेत की क्षेत्र कर्षण कर रहा था। कुर्वन करता हुआ था। कुर्वन प्लस आसीत। एतयोः प्लस जननी ऋत्व संधि है। आगे बढ़िए। निरर्थकम अर्थस्य भावः, जनग्रसनम जनानां ग्रसनम, तुल्यवत्सला तुल्यम वत्सलम यस्य सह यस्याह सा, और कोई ऑप्शन नहीं, सारे गलत थे। शरीरेण दुर्बला शरीर दुर्बला, सूर्ये च चंद्रे च सूर्य चंद्रयोः, सप्तमी द्विवचन। आगे बढ़िए। अब प्रत्यय आ गए। वर्णीय वर्णीय प्लस टाप, मासिक मास प्लस टक मासिकीम होगा क्योंकि पत्रिकाम स्त्रीलिंग है। लघुत्वम येरा, शुद्धता शुद्ध प्लस तल, गुणवत्या गुण प्लस मतलब, ये बहुवचन था। बहुत सिंपल थे क्वेश्चन। त्वया चित्राणि दृश्यन्ते, अहम करोमि, पूजा क्रियते, गम्यते। त्वया लिखा है तो गम्यते है ना, सिंपल।
समय भी पादोन सप्तवादने अष्टवादने इसी प्रकार लिखना था। संख्या जोड़ी जाती है, यहाँ डैश लगता है। सार्ध एक वादने सपात चतुर्वादने, र यहाँ लगेगा आ की मात्रा के ऊपर, और सप्तवादने। भोजनावकाशा कदा भविष्यति, ह्यः मम जन्मदिवसे अभवत्, यदि के साथ तर्हि, और शिशु शनैः चलित्वा। फिर और क्या है हमारे पास, अशुद्धियाँ। सा एक लड़की है तो अस्ति आएगा। गगनम विशेषण नीलम होगा। शाखायाम होगा, शाखासु होता या फिर शाखासु है ही नहीं, शाखायाम स्त्रीलिंग पद है। शाखा पर, और पुत्रे स्नेहति, क्योंकि जैसे स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी होती है। नेक्स्ट, राज सिंहा कुत्र वसति स्म, या तो सिर्फ ग्रामे या देउल ग्रामे, क्योंकि वन वर्ड आंसर था। अगर आपने देउल आख्यो ग्रामा लिखा तो अंक नहीं मिलेंगे। कुत्र चलिता पितुर्गृहम, कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श, इसमें गहन कानने और मार्गे दोनों आंसर्स में वैसे सही उत्तर गहन कानने, घने जंगल में देखा उसने बाघ, लेकिन वो रास्ते में ही पड़ता था। दोनों में सप्तमी लगी है। और प्रश्न कुत्र से पूछा गया है, तो आपको इसका लाभ मिलना चाहिए अगर आपने मार्गे लिख दिया है तो। किम जगाद, क्या बोली, ये पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आंसर लिखेंगे। सा पुत्रौ चपेटिया प्रहत्य जगाद, जगाद के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में और लास्ट में इति। का पितुः गृहम प्रति चलिता, का की जगह पितुः बुद्धिमती लिखिएगा। किमर्थम, बुद्धिमती के नापि आवश्यक कारणेन पितुर्गृहम प्रति चलिता। जगाद का कर्ता सा, व्याघ्रम का विशेषण। अब यहाँ भी लिखा है व्याघ्रम, देखो एकम व्याघ्रम, ये भी विशेषण है। और यहाँ भी है आते हुए बाघ को देखकर आगच्छन्तम व्याघ्रम, क्षत्रिय प्रत्यय विशेषण बनाता है, तो ये भी विशेषण है। एकम और आगच्छन्तम, मेरे ख्याल से आप लोगों ने एकम ही लिखा होगा। अपश्यत का पर्याय ददर्श। नेक्स्ट, कवि कम संबोधयति चातकम, कीदृशम वचम न ब्रूहि, दीनम अंबोधा कुत्र सन्ति, गगने, अंबोध माने बादल, बहवः के संति अंबोधा, ये यहाँ पर था, विसर्ग लगा के लिखेंगे क्योंकि यहाँ तो विसर्ग का लोप हो रहा था। विसर्ग नहीं लगाए हैं अगर तो आप कुछ मार्क्स तो कटेंगे। सर्वस्य पुरुतः किम न वक्तव्यम, सर्वस्य पुरुतः दीनम वचः न वक्तव्यम। के वृष्टि भी, अंबोधा वृष्टि भी, बादल ही तो गीला करते हैं धरती को। केचित वृथा गर्जन्ति, केभ्य का उत्तर होगा चतुर्थी में, अंबोधेभ्य। अगर आपने मेघेभ्य लिखा है तब भी टीचर को कंसिडर कर लेना चाहिए क्योंकि पर्यायवाची तो है ही। यहाँ विशेषण क्या है, बहवः, और फिर समक्षम का पर्याय पुरतः, पुरतः माने सामने। और ये लीजिए, कस्य दैन्यम पुत्रस्य, का तुल्यवत्सला जननी, केन भारम उद्वहति कृच्छ्रेण, कस्मिन् मातु दुर्बले सुते मातु अधिका कृपया। सुरभि वचनम श्रुत्वा किमभवत्, सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषं विस्मृतस्य आखण्डलस्य अपि हृदयम् अद्रवत्। आखण्डलः गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायेत इति कथयित्वा सुरभिम असान्त्वयत्, इति लगाएंगे। सुते का विशेषण दुर्बले, पीडयति का कर्ता कृष्क, आकर्ण्य का पर्याय श्रुत्वा। और प्रश्न निर्माण, जनकेन शैशवे कस्मै विद्याधनम दीयते, कस्या सन्निधौ, कौ आवां सोदर्यौ, सिंह काभ्याम स्वरक्षाभ्याम, नाम कह वसति इसमें, कह पुल्लिंग है। और यहाँ देखिए, मति वैभवशालिनः जना नीतिम युक्तिम च समालंब्य दुष्कराणि अपि कर्माणि लीलिया एव, खेल खेल में ही कर डालते हैं। और ये रहा इसका भावार्थ। काकस्य वर्णा कृष्ण वर्तते, पिकस्य अपि वर्णा कृष्ण, तयो पिक काकयो मध्य, थर्ड में पिक काकयो और फोर्थ में वसंत से समय। पेपर तो ऐसा था बिल्कुल प्लेट में रखा हुआ हलवा। आपको इस प्रकार नंबर लिखने थे, नंबर 1 2 3 4, और उसके 1 के आगे 1 ही आएगा। एक सिंह विश्राम्यते स्म, वानरातम तुदंती स्म, उसे सता रहे थे। सर्वे प्राणिना सिंह से दशाम दृष्टवा हसंती, सब हंस रहे थे। और सभी प्राणी आपस में विवाद कर रहे थे और अपने को योग्य बना रहे थे। अंते निर्णयम कुर्वन्ति यत् अधुना पशु राजा ना भवेत। बहुत बढ़िया दिया था उन्होंने, आधा वाक्य इधर आधा इधर, बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं। वो अभी पक्षी एव राजेति, ये 5th सेंटेंस है। 6th है तथा प्रकृति माता प्रविशति। 7 सर्वेषां प्राणिने यथा सम्यम महत्वम विद्यते, मिलकर खुश रहिए, आनंद मनाइए, ये लास्ट सेंटेंस था।
और ये आ गए हम शब्दार्थ पर। खरा मीन्स गर्दभा गधा, अपत्येषु संततिषु संताने, वायसा काकः, अनृतम माने असत्यम। ठीक, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा कटेगा, सत्य तो इसका विलोम है, हमें अर्थ लिखने थे। तो भाई ये मैंने आपके सुविधा के लिए पेपर का सॉल्यूशन अपलोड किया। अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अवश्य बताइएगा, अवश्य।